हेलो दोस्तों। आज हम बोन मैरो के बारे में बात करेंगे। बोन मैरो हड्डी के अंदर से बोन मैरो का टुकड़ा निकाला जाता है। हड्डी के अंदर से बोन मैरो, कभी कभी इसे बोन मैरो एस्पिरेट कहा जाता है। और बायोप्सी के लिए टुकड़ा निकालना पड़ता है। किसी रोगी के बोन मैरो की जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए बोन मैरो को निकाला जाता है। तो बोन मैरो शरीर के अधिकांश हड्डियों के केंद्र में एक नरम स्पंज जैसी सामग्री होता है। बोन मैरो रक्त कोशिका के कारखाने की तरह काम करता है। यह खून निर्माण, हेमटोपोइटिक कोशिकाओं को बनाता है। अन्य सभी रक्त कोशिकाएं इन्हीं से बनती हैं। परिपक्व होकर ये कोशिकाएं बनती हैं और आगे चलकर ये निम्नलिखित बन जाती हैं, मतलब कई हो जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन ले जाती हैं। फिर दूसरी है प्लेटलेट, जो खून जमने में मदद करती है। फिर है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जो संक्रमण से बचाती हैं। तो बचपन में होने वाले कैंसर में हड्डी के अंदर से बोन मैरो और बायोप्सी का टुकड़ा निकाला जाता है या निकाल सकते हैं। तो बोन मैरो कुछ निश्चित रक्त कोशिकाओं का पर्याप्त उत्पादन कर रहा है ना। बचपन में होने वाले खून का कैंसर, ल्यूकेमिया जिसे बोलते हैं, और लिम्फोमा और जैसे खून के कैंसर के रोग की पहचान करना ना, तो पता लगाने के लिए बोन मैरो का परीक्षण किया जाता है। कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में बोन मैरो तक फैल जाता है, तो इसलिए बोन मैरो के टुकड़े को निकाल करके उसका परीक्षण किया जाता है। कई रोगियों की एक ही समय में एक हड्डी के अंदर से बोन मैरो और बायोप्सी का टुकड़ा निकालना होगा, जिससे कि परीक्षण करके पता लगाया जा सके कि कौन सी बीमारी है। तो अधिकांश बच्चों को प्रक्रिया के दौरान बेहोशी की दवाई दी जाती है, जिससे वे समय सोते रहते हैं। जब रोगियों को बेहोश की दवाई दी जाती है तो उन्हें परीक्षण से पहले खाने और पीने की प्रक्रिया के नियमों का पालन करना होता है। यदि रोगी खाने पीने के संबंध में नियमों का पालन नहीं करते तो प्रक्रिया का समय बदलना पड़ता है। यदि बच्चे के पास सेंट्रल लाइन या पोर्ट नहीं है तो उसे नली आईवी के माध्यम से बेहोशी की दवा दी जाती है ना। तो आमतौर पर नमूने रोगी के कूल्हे की हड्डी से लिए जाते हैं। शून्य करने के लिए लगाई जाने वाली क्रीम या इंजेक्शन से दी जाने वाली तरल दवाई प्रक्रिया वाली जगह पर लगाई जा सकती है, जहां से बोन मैरो निकाला जाता है। वहाँ पे शून्य कर दिया जाता है और दवा लगा के शून्य करके तब वहाँ से बोन मैरो निकाला जाता है। तो रोगी अक्सर करवट होकर लेटते हैं। प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति परीक्षण के लिए सही स्थान खोजने के लिए रोगी के पीठ के निचले हिस्से को छू कर देखते हैं। तो रोगाणु मारने वाली तरल दवाई से जगह को साफ किया जाता है, मतलब जहाँ से निकालते हैं उसको रोगाणुओं को मारने वाली दवा लगा के साफ किया जाता है। यह दवा ठंडी महसूस होगी। फिर स्वास्थ्य सेवा प्रदत्त प्लास्टिक का तौलिया पीठ पर रख सकता है, जिससे त्वचा का केवल एक छोटा भाग दिखेगा, है ना। तो सिरिंज से लगी सुई, रोगी अगर जाग रहा है तो उसे तेज चुभन महसूस होगी। जब निकालते हैं तो रोगी अगर जाग रहा है तो उसे तेजी से चुभन जैसा महसूस होता है, जो खून की तरह दिखता है। को एक सिरिंज में
खींचा जाता है, निकाला जाता है। ज़्यादा नमूनों की ज़रूरत होने पर ज़्यादा सिरिंज लगा सकता है। रोगी का शरीर उस तरल पदार्थ की छोटी मात्रा को जल्दी से भर देगा, जिसे बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो ये हमारा वीडियो बोन मैरो के ऊपर था। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।